हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है। जो सूरत है भारत में कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। ऐसा कौन सा शहर है भारत में जिसका नाम यानी जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो हो जाएगा कोलकाता शहर का उपनाम दोस्तों सिटी ऑफ जॉय है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। जो झारखंड का शिमला कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है कौन सी है? तो हो जाएगा यहाँ पे पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यानी जो फैला हुआ है दोस्तों कोकण तट कहाँ से कहाँ तक? तो ये गोवा से लेकर दमन तक कोकण तट फैला हुआ है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है। ऐसा कौन सा नगर है जिसे अंपायर सिटी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। ऐसा कौन सा नगर है जिसे शाश्वत नगर कहा जाता है? तो हो जाएगा रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी। जो भारत में तटरेखा की जो कुल लंबाई है कितनी लंबाई है? तो हो जाएगा 6,100 किलोमीटर कुल, यानी 6,100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में। जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, यह भारत के कौन से राज्य में है? तो आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। ऐसा कौन सा हिमालय चोटी जिसे सागर माथा कहते हैं? तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों उत्तराखंड का तो हो जाएगा नंदा देवी पर्वत शिखर, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। जो आर्यों ने भारत में आया था कौन से दर्रे से होकर आया था? तो हो जाएगा यहाँ पे खैबर दर्रे से होकर भारत में आया था आर्यों। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। यानी जो जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता गुजरता है मार्ग गुजरता है कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बनिहाल दर्रे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है। जो माजुली नदी द्वीप है कौन सी नदी में है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है और यह भारत का सबसे चौड़ा नदी है। ध्यान रखिएगा। और इसी को असम राज्य का शोक भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी है दोस्तों भारत में जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है। जो त्र्यंबकेश्वर में जो उद्गम स्थान है कौन सी नदी का? तो यह गोदावरी नदी का। ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जो जमशेदपुर है कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यानी स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर है। जो अयोध्या है वह कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हो जाएगा यह सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो थीन बांध है यह कौन सी नदी पर बनाया गया? तो यह रवि नदी पर बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये रवि नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा थीन बांध। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये बेतवा नदी करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। किस झील को दोस्तों श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा डल झील को। ऑप्शन यहाँ पे बी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में। सबसे बड़े दोस्तों भारत में मीठे पानी जल की झील है कौन से राज्य में? तो हो जाएगा आपका मिजोरम में। ऑप्शन यहाँ पे बी मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भारत की, तो हो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना, जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होता है किस कारण होता है? ये हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिमी विक्षोभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्काल रेल सेवा कब से शुरू की? सबसे पहले जो तत्काल रेल सेवा शुरू किया गया, ये किया गया 20 दिसंबर 1997 से। ध्यान रखना आप लोग, ये डेट भी याद रखना। आप लोग डेट याद नहीं रखते हो, आसान याद रखते हो तो गलत हो जाता है, तो आप लोग डेट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना दोस्तों रेलवे स्टेशन विश्व का तो हो जाएगा लिवरपूल, जो कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है विश्व का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होता है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई? तो हो जाएगा 1880 में किया गया। ध्यान रखिएगा 1988। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? जो भारत में फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी? दुनिया का जो सबसे ऊंचा इमारत है कौन सा इमारत है? तो हो जाएगा यहाँ पे बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? कितने दिनों तक दोस्तों मनुष्य बिना सोए रह सकता है? तो हो जाएगा 12 दिनों तक लगभग मनुष्य बिना सोए रह सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दोस्तों सबसे बुद्धिमान जानवर तो हो जाएगा चिंपांजी। पहले नंबर पर दोस्तों मनुष्य आता है बुद्धिमान में, और दूसरे नंबर पर दोस्तों ये चिंपांजी आता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का जो स्विट्जरलैंड कहलाता है कौन सा स्थान? तो हो जाएगा कौसानी, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौसानी। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जो कार्बेट नेशनल पार्क है कौन से जिले में है? तो यह हो जाएगा आपका नैनीताल में है। ऑप्शन ए नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी जो ताजमहल है भारत में कौन सी नदी के किनारे पर है या फिर तट पर है? तो ये जाएगा यह यमुना नदी के किनारे पर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना? यानी जो सूरत को भारत में जाना जाता है कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।